हाय एवरीवन। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को मैथ का जो क्लास 8 का जो है वर्ग और वर्गमूल के बारे में आज मैं बताऊंगा। आप सभी को इसमें सिर्फ अच्छा से ध्यान देते जाना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप मेरे नाम तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए आज, और जान जाइएगा मेरे कॉन्सेप्ट समझाते समझाते ही कि मैं आप लोग को कैसा पढ़ाऊंगा। चलिए, इस चैप्टर का नाम लिख लिए हैं। चैप्टर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। क्या नाम है इसका? वर्ग और वर्गमूल। तो ये सेशन एक तरह से रिवीजन क्लास है। इसमें हम एक एक जो टॉपिक हम लोग सीखे हैं, एक जो टॉपिक हम लोग जानते हैं ये चैप्टर में जो है, वो सभी टॉपिक को एक करके यहाँ पे समझते जाएंगे कि वो टॉपिक क्या बोल रहा है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या जरूरी है। ये सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो ये चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको देखते जाते हैं क्या क्या बोलता है। ये चैप्टर का मतलब से समझिए आप लोग। सबसे पहला बात, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब को समझना है ना। ये चैप्टर को क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बोल क्या रहा है, तो फर्स्ट में देख रहे हैं आप लोग। फर्स्ट में जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग। ये इसका वर्ग वर्ग का मतलब बहुत अच्छा मीनिंग होता है। वर्ग, आप जैसे मैथ में दो तरह का वर्ग पढ़ेंगे। दो तरह का वर्ग में होता है कि ये आप लोग देख लेंगे पहले, और नहीं देखे हुए जानिए कि वर्ग एक ऐसा डायग्राम भी बनता है। इसको भी हम लोग वर्ग ही बोलते हैं, जिसका ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, मतलब कि सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। और ये जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है इन सभी के बीच में, इन सभी पास वो जो 90 डिग्री होता है, ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो देख रहे हैं कि जब सभी भुजा बराबर है और इनके बीच का जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहीं से आया है। है ना। वर्ग का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। वर्ग का मतलब ये होता है ना कि वर्ग मतलब होता है कि कोई भी संख्या को वही संख्या से, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि वर्ग मतलब होता है क्या, कि कोई भी संख्या को वही संख्या से, अगर गुना कर दिया जाए, तो जो तुम्हारा जो गुणनफल होगा, गुना करने से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? गुणनफल। तो बोल रहे हैं जो संख्या को, कोई भी संख्या को वही संख्या से गुना कर दिया जाए, तो जो तुम्हारा गुणनफल जो आएगा वही तुम्हारा होता है वर्ग। ये हम आपको लिख के बताते हैं। हम क्या बोल रहे थे आप लोग को? बोल रहे थे ना कि जो कोई भी संख्या, मान लीजिए आप लोग दो है ना, मान लीजिए आप लोग दो है तो बोले वही संख्या को उसी से गुना कर दिया जाए। ये दो, जैसे दो को फिर दो ही से गुना कर देंगे, जो इसका गुणनफल आएगा, जो गुना करके आएगा, कितना आएगा? चार आएगा। हाँ, चार आएगा। ये को गुना करेंगे तो जो तुम्हारा ये मिल रहा है गुणनफल जो मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। बस यही है डिफिनेशन इसका। क्या है डिफिनेशन, फिर से जानिए। बोले वही संख्या कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे दो लिखे तो दो ही होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है। वही संख्या को मान लेते, कोई अल्फाबेट ए की जगह एक दो तीन चार पाँच छः सात कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है। तो ए को वही संख्या से अगर गुना कर दिया जाए, जो तुम्हारा जो गुणनफल आएगा, इसको क्या दूंगा? गुणनफल क्या होगा? ए स्क्वायर। हाँ, गुणनफल क्या होगा इसका? ए स्क्वायर। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। यही सब बातों को अब हम थोड़ा लिख देते हैं ये बोर्ड पे, है ना। लिख देते हैं। क्या बोल रहे थे कि यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए और 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 उसका जो गुणनफल होगा, उसी को हम वर्ग कहते
वर्ग कहते हैं। इसमें एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं वर्ग। इसमें क्या बोले, अगर यदि किसी, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, भले मेरा राइटिंग खराब हो, भले मेरा राइटिंग खराब हो, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये थोड़ा मजाक का था, लेकिन सीरियसली लीजिएगा आप लोग। भले राइटिंग थोड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिलेगा, पूरा देंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए क्या बोल रहा था, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, वही कर रहा था, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेगा जो तुम्हारा गुणनफल मिल रहा था, जो तुम्हारा गुणनफल मिल रहा था वही तुम्हारा क्या हो रहा था, वर्ग हो रहा था। बस उसी को यहाँ पे लिख दिया भाषा में। लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लिखना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा आदमी ना पढ़ा पाएगा इसको। जैसे आप लोग जितने ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे ट्राई कीजिएगा, जैसे दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, उसमें इसको थोड़ा थोड़ा भूल जाइएगा, तो फटाक के पढ़िएगा ना, फटाक के याद आ जाएगा। हाँ, इसीलिए इसको लिखना जरूरी है ना। इसका एक और डिफिनेशन लिखवा देते हैं हम, एक और डिफिनेशन लिखवाते हैं। इसमें एक और क्या है, एक और आसान है, बस ऐसे ही सिमिलर है, थोड़ा सा मतलब एक ही जैसा है। क्या बोल रहा है, इसको यहाँ करके बता देते हैं कि इसका जो सेकंड है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे कि यदि यदि कोई संख्या का पावर, यदि कोई संख्या, जैसे कोई संख्या दिया था ना, लेकिन पावर की जो दो रहा ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। इसको शॉर्ट कर लीजिए। किसी संख्या का पावर को क्या बोलते हैं, घात, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। यदि किसी संख्या का घात कितना रहा, 2 रहे, उसे वर्ग कहते हैं। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते जाइएगा। हम लोग अभी इतना बातें किसकी क्या सीख रहे थे, वर्ग सीख रहे थे। वर्ग समझ में आ गया ना। वर्ग को फिर से मैं रिवीजन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं एक बार। क्या बोल रहे थे, वर्ग। वर्ग हम लोग कुछ नहीं जानते क्या होता है वर्ग, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो वर्ग मतलब क्या होता है, हम लोग दो तरह से बताए हैं अभी। वर्ग दो तरह का होता है, जो ऐसा जो ड्रॉ करते हैं, जिसका सब साइड बराबर होता है, जो 90 डिग्री होता है, यहाँ पे उसको क्या बोलते थे, वर्ग बोलते थे। ये बात हम लोग इसे सीखे। इसी से क्या आता है, इसको सीख रहे, इसी से आता है। जैसे आप लोग पूछते कि वर्ग किसको बोलेंगे, तो डायरेक्ट बोलिएगा सर वर्ग उसको बोलेंगे ना सर हम, कि यदि कोई भी संख्या को वही संख्या से गुना करेंगे ना सर, तो जो हम लोग का जो गुणनफल आएगा उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। वही बात को यहाँ पे लिख दिए हैं, वही बात को क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। उसके बाद सेकंड बात, हम सेकंड भाषा में क्या लिखा है, यहाँ पे बोला गया यदि किसी संख्या का घात, मतलब यदि किसी का संख्या का घात, घात किसको बोलते हैं, ये बात जानते हैं ना। घात किसको बोलते हैं, इसको जो कोना में रहता है ना, जो ऊपर में चोटी टाइप का रहता है, उसको घात बोलते हैं ना। तो इसको बोले कि यदि किसी का घात 2 रहा ना, 2 रहे, उसे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे समझते जाते हैं। वर्ग समझ लिए हैं। और वर्ग में कुछ कुछ जो बातें होते हैं वर्ग के, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी, है ना, गुण हिंदी में बोलते हैं, उस सबको हम लोग देखते जाएंगे एक करके। ठीक है, एक बात और बोलना भूल गए हम, बोलना ये है कि ये जो लिखवा रहे हैं ना, उसको सिर्फ देखते नहीं जाना है, उसको देखते ही नहीं जाना है, उसको कॉपी में उतारते भी जाना है। कि कॉपी में नहीं उतारिएगा, देखते देखते आप लोग भूल जाइएगा, है ना। तो कॉपी में उतारते जाना है। ऐसा कि कुछ जो परोस के मिलता है वैसा नहीं है। ये सब जो पढ़ाई है ना, इसको आप लिखते जाइएगा एक फॉर्मेट में, अपने से जो करिएगा, अपने से लिखिएगा, अपने से थोड़ा समझिएगा, वो बात ज़्यादा याद रहेगा, है ना, वो बात ज़्यादा रहेगा। टीचर्स का काम क्या होता है, सिर्फ समझाना, बताना। आगे आप लोग का काम करना है कि नहीं। आगे आप लोग का काम कब करिएगा, जब इसको अच्छे से उतारिए कॉपी में, तब समझ में आएगा अच्छे से। आगे पढ़ते हैं। ये हम लोग डेफिनेशन, इसका परिभाषा हम लोग सीख गए। वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग। अब जैसे हम लोग कोई नंबर का वर्ग निकालेंगे, जनरली हम लोग 20 तक का निकालेंगे। देखिए निकालते जाते हैं पहला नंबर से। बोले कि बाबू एक को एक से गुना करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक का स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो कितना आएगा, एक को एक बार पढ़ेगा तो 1 ही आता है ना। अब बोलेंगे 2 का कितना होगा, 2 गुना 2 क्या होता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ये है 2 का मतलब 1 का वर्ग, ये है 2 का वर्ग, है ना। तो कितना होगा, 2 दूनी 4। ठीक है तक। अब बोलेंगे 3 का निकालो बाबू, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, कितना 3 3 9। उसके बाद क्या आता है 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। ये सब डिजिट है, ये सबको याद रखना वर्बली, कि डायरेक्टली को पूछ ले तो फटाक के हम बता दे। तो फटाक के बताने के लिए ये सब हमको याद रहना चाहिए, फटाक का है ना, फटाका नहीं समझे ना। चलिए ठीक है, पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का पाठशाला पड़ेगा, क्या होगा 49 ही ना आएगा। वही संख्या वही बार लिख रहे हैं, इसी तो वर्ग बोल रहे हैं ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, वर्ग बोल रहे हैं।
तो 8 को 8 से गुना करके कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा सर, 8 8 64 होता है सर, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 9 81 होता है सर। अब 10 का देखिएगा सर, तो 10 गुना 10 लिखिएगा, फिर आगे इसका 10 का स्क्वायर कीजिएगा। 10 का क्या होता है, 10 का पढ़ा तो पढ़िएगा तो 100। गुड। चलिए अच्छा, अब आगे देखिए। लेकिन अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन अच्छा लगाना है इसको, है ना। हाँ, 11 को 11 से गुना करिएगा सर, तो 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 को 11 से गुना कीजिएगा ना सर, कितना आएगा, 121 आएगा। 12 को 12 से गुना कीजिएगा ना सर, तो 12 का स्क्वायर आएगा, इसको क्या करना है, 144। ये सब कैसे लिख रहे हैं ना, ये सब आप लोग गुना करके देख लीजिए कि नहीं आता है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको कीजिएगा फिर गुना, 1 का पहाड़ा 2 बार, 1 एकम 1, देखिए 4 4 1। लेकिन नहीं सोचिएगा कि सर अपने से लिख दे रहे हैं, अपने से कुछ नहीं होता है, अपने से कुछ नहीं होता है मैथ में, है ना। इसको तो सबके पीछे कारण होता है, तो ये कारण देख लो। आप बोलेंगे 13 को 13 से गुना कीजिएगा ना सर, इसको लिखेंगे 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, इतना। ये हमको याद है इसीलिए हम लिख पा रहे हैं, आप लोग याद कीजिएगा, इसीलिए आप लोग को ये सब जरूरी है। आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा कि 13 का लिखिए, 12 का लिखिए, ये सब तो छोटा छोटा, ये सब नहीं पूछेगा, थोड़ा सा माइंड साइंस भी लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, है ना। 14 को 14 से गुना कीजिएगा ना सर, इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग होगा। कोई जानता है क्या, नहीं जानता तो सीख लेगा, है ना। अब 15 को 15 से गुना कीजिएगा ना सर, तो इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, कितना होता है 225। 16 को 16 से गुना कीजिएगा ना सर, तो 16 का स्क्वायर, तो कितना होता है 256। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं, इसको मिटा के आगे लिखते हैं, आगे मिटा के आगे लिखते हैं। सत्रह को 17 से गुना कीजिएगा ना सर, तो इसको क्या देगा 17 का स्क्वायर, तो 17 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 289। क्या बचा, इसके बाद 18 को 18 से गुना करना है सर, तो कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, तो होता है 324, ठीक है। 19 को 19 से गुना कीजिएगा ना सर, तो आता है कितना 361, 361। 20 को 20 से गुना कीजिएगा ना सर, इसको 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। इसको कोई बता सकता है क्या, बहुत आसान है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, ऐसे होता है ना। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 जीरो है तो उसको स्क्वायर का मतलब 2 जीरो, 400, ठीक है। ये जो लिखा है ना, सिर्फ बोर्ड भरने के लिए नहीं है, ये दिमाग में लाने के लिए भी लिखे हैं, है ना। ये सबको दिमाग में बैठाते जाना है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, सबको 8 कर देना है। जो डिजिट बोलेंगे 9 बोलेंगे तो 9 9 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 13, 14 15 16 17 18 19 का, इसी तरह 20 का। ये जो रेड रेड से किए है ना, ये सब बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम लोग वर्ग आगे अच्छा से नहीं समझ पाएगा, है ना। ये सबको देखते जाना है, समझते जाना है आप लोग को, ठीक है। ये हो गया, इसको याद कीजिएगा, याद होगा आप लोग को, इतना हम जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे इस चैप्टर में क्या बोलता है। बोल रहा है, बोलता है कि आप लोग पूर्ण वर्ग जानिए। पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, क्या बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग समझो। पूर्ण वर्ग क्या होता है तो हम समझते हैं, है ना, क्या होता है। वर्ग मतलब समझे ना, वर्ग मतलब वही संख्या को वही संख्या से गुना करते हैं, जो तुम्हारा गुना करके जो आता है उसको क्या बोल रहे थे, वर्ग बोल रहे थे। तो इसमें बोल रहा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग वही होता है ना, जैसे भी लिखे थे 1 का स्क्वायर, 1 का कितना होता है 1 का 1 होता है, 1 का कितना होता है 1 होता है, 2 का कितना होता है 2 का 4 होता है, 3 का कितना होता है 3 का स्क्वायर, 3 थे 9 होता है, हाँ इसे याद रखना है ना। 16, 5 का 25, मतलब जिसका जो स्क्वायर करके जो आ रहा है 1 4 9 16 25 36 49, ये सब जो आएगा आगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। कौन सा क्या बोलेंगे, कौन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलेंगे ना सर, जो
वही संख्या को वही गुणा करते हैं ना, तो जो मेरा जो गुणनफल आता है ना सर, तो जो गुणनफल आता है वही मेरा जो वही संख्या, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं मतलब ये टॉपिक है, पूर्ण वर्ग समझना था। तो पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, वही संख्या जिसका जो हम लोग वर्ग निकालते हैं, इसका जो हम लोग वर्ग निकालते हैं, जो हम लोग वर्ग निकालते हैं, जो हम लोग वर्ग निकालते हैं, जो वर्ग करके जो हमारा मेरा जो आता है गुणनफल, गुणा करके जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। पूर्ण हो जा रहा है वो, मतलब पूरा है ना, गुणा करके आ जा रहा है मेरा आंसर, तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग पहचानने के लिए इसमें एक बुक में बताया गया है, और हम लोग एक ट्रिक होता है, जैसे हम लोग छोटा छोटा संख्या रखा, छोटा छोटा संख्या रखा तो बता दे रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा। जिससे हम लोग कोई संख्या बता दे, रफली बोल देंगे कि आप लोग बताइए 625 है कि नहीं, 625 है कि नहीं, 625 है कि नहीं, है ना। ये है कि नहीं तो आप लोग सोच में डूब जाए कि क्या क्या गुना करें, आप सोच में नहीं डूबेगा कि क्या क्या गुना करें कि ये किसका गुणनफल होगा कि नहीं होगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए सर। तो डायरेक्ट आप लोग नहीं बता सकिएगा, डायरेक्ट आप लोग नहीं बता सकिएगा। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं 4 नंबर पढ़ेंगे। देखिए आगे हम 10 तक इसको वर्ग लिख देते हैं ना, 10 तक आगे वर्ग लिख देते हैं। 6 का कितना होगा, 36, है ना। 7 का कितना होगा, 49। 8 का कितना होगा, 64, है ना। 9 का कितना हो जाएगा, 81, और 10 का कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो आप लोग को सिर्फ इस पे इकाई अंक पर ध्यान देना है। कौन सा अंक, इकाई अंक पर ध्यान देना है, इकाई अंक पर। इकाई अंक, इकाई अंक इसका क्या है, ये तो इसमें एक ही संख्या है सर, इकाई अंक यही बोला, इसमें भी एक ही संख्या होगा सर, तो इकाई यही होगा। इसका भी इकाई एक यही होगा, इसका इकाई, इसमें 2 है संख्या, है ना सर, इसमें 2 है। तो जो दाहिना साइड से पहला बार आता है ना सर, जो दाहिना साइड से पहला बार आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इकाई। इसको क्या बोलेंगे, इकाई। इसको इकाई, इकाई, है ना। ये जितना है वो सब क्या है, इकाई संख्या है ना। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे, अगर हम लोग इसमें बता दें कि सर जो इकाई संख्या की जो जितना तुम लोग डिजिट लिखेगा, इसमें देखो जितना बड़ा डिजिट लिखेगा उसमें 1 से लेकर 10 तक ना कोई संख्या लिखेगा कि उससे भी कुछ आगे लिख देगा, नहीं 1 से लेकर 10 तक लिखेगा, है ना। तो देखो 6 है 6 है, 2 है 2 है, 5 है 5 है ना। तो हम लोग इकाई अंक पर बोले हैं, क्या, कौन सा अंक, इकाई अंक पर। तो आप लोग ध्यान दीजिए होगा कि 1 है इकाई अंक पर, यहाँ 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, फिर से 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। मतलब इसमें क्या क्या नहीं है, सो देखो इसमें कोची क्या क्या जो है, जो वो संख्या है 1 से लेकर 10 तक में क्या क्या नहीं है, सो ध्यान दे रहा होगा। तो तुम लोग को ना कहीं इसमें 2 दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 3 भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, 3 भी कहीं नहीं है इकाई पर। और क्या नहीं दिख रहा है, और तुम लोग को 7 भी नहीं दिख रहा होगा। 7 दिख रहा है क्या, 6 तो है लेकिन 7 नहीं है सर, तो 7 तो लिखना पड़ेगा सर, है ना। उसके बाद 8 नहीं दिख रहा होगा, 8 है क्या, नहीं है 8, तो 8 लिख दिए। और ऐसा कोई संख्या नहीं, मतलब कि सर ये चारों संख्या हमको इसमें नहीं दिख रहा है 1 से लेकर 10 तक में। तो मतलब इतना हम अगर इतना थोड़ा सा दिमाग लगा ले सर, कि अगर अगर इकाई अंक पर ये संख्या नहीं रहा ना सर, ये संख्या नहीं रहा सर, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये सब नहीं रहा तो पूर्ण वर्ग होगा, और ये सब रह गया ना सर तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बस यही बात को ध्यान रखना। ये कहाँ से निकाले, ये दिमाग में बैठा लेना, इसीलिए इसको रेड पेन से लिखें, है ना। तो देखो इसका इकाई अंक पर क्या है, 5 है, इसको प्रूफ कर देते हैं अभी। अब इसको सब चीज का प्रूफ करना जरूरी है ना, ताकि दिमाग को संतुष्टि चाहिए, तो संतुष्टि कब मिलता है, जब उसको प्रूफ करते हैं। देखो इसको ध्यान देगा, क्लास में कितना है, 5 है। देखो इसमें 5 है का, नहीं है 5, मतलब ये तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ताकि सब रहता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। ये सब नहीं है कर में से, ये मतलब 5 है जो कर में नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग चेक करने का बस अपन को वर्ग चेक करना है, तो उसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देख रहा होगा लास्ट में 5 है, मतलब 5 का पहाड़ा से जाएगा, तो 5 का पहाड़ा में 6 नहीं आता है, 5 आता है, 5 आता है कितना बार में, एक बार में आता है। तो 6 में से 5 ले लिए तो कितना बचा, एक बच गया, एक बच गया, इसको देगा 12 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 12 नहीं आता है, कितना आता है, 10 आता है, 2 बार में। तो इसको 10 लिए थे तो 12 बच था ना, तो 2 इसको देगा 25, कितना बार, 5 बार में 5 का पहाड़ा।
फिर देख रहा हो लास्ट में 5 है, फिर से 5 का बढ़ा जाएगा, 5 दूरी 10, 5 5 25। ठीक है। तक अब देखो वर्ग में होता है ना, वर्ग में होता है ना कि दो दो को जोड़ा लगाना होता है, ये भी बताएंगे ये सब। वर्ग में क्या होता है, दो दो को जोड़ा लगाना होता है। तो तुम लोग देख रहा होगा एकड़ में 5, एकड़ में 5, मतलब जोड़ा मिल जा रहा है ना, एक तरह से जोड़ा मिल जा रहा है ना। तो ये किसका हो जाएगा जानता है, एकड़ में से 5 5 लिए तो दोनों को गुना करेंगे ना, हो जाएगा 5 5 25, मतलब ये 25 का वर्ग है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या पढ़ रहे थे, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकाले पता चल रहा है ना। अगर ये सब रह गया लास्ट में तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस सबको नोट में लिखते जाना है ना, नोट करके कॉपी में अच्छा से बनाते जाइएगा। लिखना है, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में क्या रहा, 2 रहा, 3 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 7 रहा और 8 रहा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख सके। एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग, नहीं लीजिएगा तो हम फिर से लेते रहे, इसमें से कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। ये जो रेड रेड से किया ना इकाइयाँ, इस पर ध्यान देखिए, आप लोग भी बनाइएगा कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं ना, कैसे कैसे कर रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप लोग बताइएगा कौन पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, चलो छोटा मोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं ले रहे हैं अभी। यही इसी दोनों बताइए, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे अभी। इसी दोनों बताइए कि पूर्ण वर्ग कौन सा है कौन नहीं है। फटाक के देखना, इसमें 3 है, अरे 3 तो मिल गया हमको, तो 3 मिल गया तो 3 लास्ट में देख ले, 3 मिल गया, मतलब जिसका लास्ट में 3 होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ये सब रहता है लास्ट में, अगर तो क्या होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ये तो नहीं हुआ, क्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तो लास्ट में 9 है, मतलब इसमें कुछ नहीं मिला, तो मतलब है सर, है सर, है। हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो बताइएगा, है ना। आप सोच रहे हैं कैसे बताएंगे सर, तो कमेंट है ना, वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, वो कमेंट का ऑप्शन होता है, तो कमेंट कीजिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, ये टेबल को भी रख रहे हैं, तो इस टेबल का भी हम लोग उपयोग करते जाएंगे, है ना। टेबल का उपयोग हम लोग करते जाएंगे। ये हम लोग क्या पूर्ण वर्ग संख्या सीख चुके हैं, पूर्ण वर्ग संख्या सीख चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग को सीखना है कि सम संख्या विषम संख्या के बारे में, कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा। क्या सीखेंगे, सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग सीखेंगे। ठीक है, कि सम संख्या और विषम संख्या का अगर वर्ग करते हैं ना तो क्या होता है। ठीक है, तो सम संख्या आप लोग जानते हैं। सबसे पहला बात सम संख्या आप लोग को पता है, सम संख्या किसको बोलते हैं, तो पता नहीं होगा तो जान लीजिए, सम संख्या उसको बोलते हैं ना, इसका दो तरह से डिफिनेशन होता है। सम संख्या उसको बोलते हैं ना, सम संख्या कि जो 2 के पहाड़ा में आता है, इसका 2 के पहाड़ा में। सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 पहाड़ा में आता है, उसको सम संख्या बोलते हैं, मतलब 2 के पहाड़ा। 2 के पहाड़ा क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसा ऐसा जाएगा, है ना। कहाँ तक जाएगा जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, ये 2n तक जाता है, जहाँ जहाँ n क्या होता है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या होता है ना। चलिए ठीक है, देखिए जनरली आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या आता है, सम संख्या होंगे, सम संख्या किसको बोलते हैं, क्या बोले, जो 2 पहाड़ा में आता है उसको सम संख्या बोलते हैं। एक तरह का बोल सकते हैं वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। अब विभाजित मतलब क्या होता है, विभाजित मतलब पूरा पूरी भाग निकल जाता है उसका, है ना, तो उसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोले, जो 2 पहाड़ा में आता है, और दूसरा बात क्या बोले, जो 2 से पूरा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या इसी तरह होता है। तो विषम संख्या क्या बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या जैसे सम संख्या का पूरा पूरी क्या है, अपोजिट, उल्टा, है ना। जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है उसको बोलते हैं विषम संख्या।
ठीक, जो दो पहाड़ा में नहीं आता है उसको बोलते हैं विषम संख्या। जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि सम संख्या के वर्ग करेंगे ना सर तो क्या आएगा, विषम संख्या के वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तुम लोग देख रहा होगा कि सम संख्या पे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो जितना भी सम संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं तो सम ही आ रहा है, जितना भी सम संख्या है उसको वर्ग कर रहे हैं क्या आ रहा है, सम आ रहा है। सम संख्या है इसका वर्ग करेंगे सम आ रहा है। सम संख्या है 8, इसका वर्ग करेंगे सम आ रहा है। सम संख्या है इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है ना। अब बताने बाद भी बोलता है कोई कोई ना कि सम संख्या क्या होता है सर, तो देखिए बाबू, इसको 2 है ना उसको सम संख्या बोलते हैं, है ना। जो देखो दुका पड़ा मारा ना, यो दुका पड़ा मारा ना, दुका पड़ा मारा है सर, यो दुका पड़ा के दुका पड़ा, इसको बोलते हैं क्या, सम संख्या। ठीक है, इसको वर्ग कर रहे हैं तो 4 ये। ठीक है, वर्ग करने पर सम संख्या आता है, मतलब इसे लिखना है नोट करके इसे लिखवाते हैं गाइस, इससे याद रहता है ना, इसे याद रहता है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आता है, सम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इन सब को छोड़ के, जैसे 12 का आधा कर लिया है तुम लोग, 12 का कितना होता है 144, तो सम का क्या है, सम ही आ रहा है। एक और ले लेते हैं 16 का, क्या होता है 256, सम का क्या आ रहा है, सम संख्या है ना। फिर से नोट कर लेते हैं, अगर विषम संख्या बनाते हैं कि विषम संख्या का वर्ग मतलब पावर 2 क्या आता है, विषम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितना होता है 121, गुड 121 होता है। उसके बाद 13 करते हैं, 13 कितना होता है 169। सम का सम आ रहा है, विषम का विषम आ रहा है ना, तो इसको याद रखते रहना है। ठीक है, इसको आगे फिर देखते हैं, आगे टॉपिक इसको मिटा लेते हैं बढ़िया से।